हेलो माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। इस निश्चय बैच में आपका स्वागत है। यस, तो निश्चय लिया है हमने इस सीए इंटरमीडिएट को क्रैक करने का। निश्चय लिया है टैक्सेशन बहुत ही बढ़िया पढ़ने का और 75 प्लस मार्क्स टैक्स में स्कोर करने का। ये जो मार्क्स होते हैं ना, मार्क्स आर ऑलवेज आउटकम ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आउटकम ऑफ व्हाट यू डू ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। समझ में आ रहा है? तो यस, ये समझ में आ रहा है। तो आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। आगे जाने से पहले बोलना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल विच इज सीए प्रतीक नेवे एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आप ऐसे कोई भी वीडियोस कभी मिस ना करें। यस, यूट्यूब पे देख रहे हो तो आपके कोई डाउट्स है तो प्लीज फील फ्री टू पुट योर डाउट्स, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इस निश्चय बैच को ज्वाइन करने का व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है। एक व्हाट्सएप का अच्छे से ग्रुप बना है निश्चय बैच के लिए, उसमें आपको जेस्ट लर्निंग के ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से ये बुक मिल जाएगा, और रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे ऑफ ऑल द सेशंस। ये अपनी बैच चलने वाली है जैसे डिस्कस किया टिल 31 ऑफ जनवरी। यस, 31 जनवरी 2024 तक आपकी फुल बैच हो जाएगी टैक्स की, जीएसटी एंड देन income tax. Yes, so that is how we are going to go about the things. And आज अब स्टार्ट करते हैं। ये है अपना सेशन नंबर 5। तो पहले वाले 4 सेशंस नहीं देखे हैं तो इट विल बी माय रिक्वेस्ट टू गो एंड वॉच दोज 4 सेशंस एज वेल। तो गाइज एंड गर्ल्स, लास्ट सेशन में देखा था सेक्शन 9, लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। तो आई विल आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस, ट्राई टू आंसर देम। अगर आपने उस क्वेश्चंस का आंसर दिया मतलब यू आर वेरी मच एलिजिबल टू अटेंड टुडे सेशन। मुझे बोलो दोस्तों, व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी? जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है? तो यस, टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी इज सप्लाई। सप्लाई ऑफ व्हाट? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। डू यू ऑल एग्री? Taxable event in GST is supply, and supply of goods, supply of services, or supply of both. Yes sir, very good. Many of the taxes have got subsumed in GST. तो कौन कौन से taxes subsume हुए हैं GST में? तो yes, taxes which have got subsumed in GST are VAT. yes, VAT के बाद excise, then entertainment tax, luxury tax, yes sir, और बहुत सारे taxes with respect to indirect taxes। नहीं, import का tax subsume नहीं हुआ है। on import we continue with a different tax, that is customs, isn't it? तो import and export का tax subsume नहीं हुआ है। subsume मतलब merge, तो वो merge नहीं हुआ है। ओके, तो ये सब टैक्सेस सबस्यूम हुए जीएसटी में किसी उद्देश्य को लेके। वो उद्देश्य क्या था? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी जीएसटी के प्रोसीजर्स में, जीएसटी के रेट्स ऑफ टैक्सेस में। मतलब रेट्स ऑफ टैक्सेस में और प्रोसीजर्स में क्या चाहिए थी? यूनिफॉर्मिटी। इसलिए एक टैक्स लेके आ गए, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इस जीएसटी में क्या होगा? इस जीएसटी में क्या होगा? यस, गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लाई पे टैक्स लगेगा। ये कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में? 1 जुलाई 2017। गाइज, कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में जीएसटी? 1 जुलाई 2017। यस, एंड एक और चीज समझनी चाहिए, जीएसटी जो है वो इंडिया में फॉलो करता है ड्यूअल मॉडल। माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूअल मॉडल, DUAL, ड्यूअल मॉडल। ड्यूअल मॉडल का मतलब क्या है? हाफ ऑफ द जीएसटी इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बैलेंस हाफ इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हाफ स्टेट गवर्नमेंट। यस, करेक्ट। तो इसलिए इंट्रा स्टेट सप्लाई, गाइज, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, दैट इज विद इन द स्टेट सप्लाई, there is a charge of CGST plus SGST. Do you agree? For intrastate supply there is a charge of
CGST plus SGST. Yes. On interstate supply, there is a charge of dash. On interstate supply, there is a charge of IGST. Yes. On interstate supply, there is a charge of IGST. और ये जो IGST है ना, 50% is the revenue of center, balance 50% is revenue of that state. उस स्टेट का रेवेन्यू होता है, यस, उस स्टेट का रेवेन्यू होता है जहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई है. यस, तो जीएसटी में, जीएसटी एक साधारण इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ऑल फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एप्लीकेबल इन जीएसटी. सर क्या फीचर्स, कौन से फीचर्स? तो फीचर्स लाइक जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. तो क्या मैटर करता है? मैटर करता है कि कौन से डेस्टिनेशन में कंजम्पशन हुआ है. व्हाट मैटर्स? एट विच डेस्टिनेशन कंजम्पशन हैज टेकन प्लेस. आर यू गेटिंग द पॉइंट? कौन से डेस्टिनेशन में कंजम्पशन हुआ है, दैट मैटर्स. तो महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट में आपने जाके खाना खाया और 100 रुपये बिल आया. महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट में जाके खाना खा के 100 रुपये बिल आया, तो 2.5 इज CGST एंड 2.5 इज महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट्स SGST. डू यू एग्री? 2.5 CGST एंड 2.5 महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट्स SGST. यस सर, एब्सोल्युटली क्लियर, इजंट इट? यहां तक सबको सब कुछ समझ में आया है? यस सर. अब देखो दोस्तों, उसके बाद डिस्कस किया था बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ. तो हमने देखा बहुत सारे लेजिस्लेशन है जीएसटी के लिए. क्या क्या लेजिस्लेशन है? लेजिस्लेशन फॉर जीएसटी आर CGST एक्ट, वेरियस स्टेट्स SGST एक्ट, IGST एक्ट, UTGST एक्ट, जीएसटी कॉम्पेंसेशन टू स्टेट एक्ट. तो कितने एक्ट्स हो गए? 5. कितने लेजिस्लेशन है? 5. लेजिस्लेशन के अलावा CGST रूल्स. CGST रूल्स पे कब जाना है? CGST रूल्स पे जाना है जब क्या होता है? जब एक्ट में वर्ड यूज किया है एज प्रिस्क्राइब्ड, तो यू हैव टू गो टू CGST रूल्स. एक्ट में जब वर्ड यूज किया है एज नोटिफाइड, यू हैव टू गो टू नोटिफिकेशंस. ओके सर जी, ये सब कुछ पहले वाले 4 सेशंस में डिटेल में डिस्कस हुआ है. वी आर जस्ट डूइंग द रिवीजन गाइज. We are just doing the revision. Yes sir, yes sir. We are following it, isn't it? Yes. Then circulars issued by CBIC, that is Central Board of Indirect Taxes and Customs, decided cases. तो ये सब हो गया body of your GST law. अब डिटेल में देखा था सेक्शन वाइज इंडेक्स ऑफ CGST एक्ट. याद है सेक्शन वाइज इंडेक्स ऑफ CGST एक्ट? यस सर, बट अभी तक हमें सेक्शंस याद नहीं हुए हैं. डोंट वरी गाइज, इट इज माय पर्सनल प्रॉमिस टू यू कि आपको हर एक सेक्शन ही नहीं बल्कि सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइजो एकदम अच्छे से याद हो जाएगा. सिर्फ याद नहीं हो जाएगा, ऑफकोर्स समझ में आएगा. और सिर्फ समझ में नहीं आएगा, हम उसके लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, बहुत एग्जाम्पल्स कवर करेंगे. सर सिर्फ कवर नहीं करेंगे, आपके नोटबुक में लिखेंगे. तो आपकी एक बहुत ही अच्छी 250 से 300 पेजेस की नोटबुक बनने वाली है. एंड दिस नोटबुक इज गोइंग टू बी योर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड. ओके, इस नोटबुक के भरोसे आप नाइसली जीएसटी के 50 में से 45 प्लस लेके आ सकते हो. एंड दैट इज माई गारंटी, बिकॉज दैट हैज बीन हैपनिंग. वो हो रहा है पिछले इतने ईयर्स से. ओके, स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग वंडरफुल मार्क्स बेसिस द नोटबुक विच वी मेंटेन इन द क्लास. ओके, तो शैल वी गो टू नाउ टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक. यस, कल क्या किया था? लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी विच इज सेक्शन 9. लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी कल किया था, विच इज सेक्शन 9. सेक्शन 9 में कितने सब सेक्शंस है? 5. ओके, सबसेक्शन 3 and 4 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. सबसेक्शन 5 इज लायबिलिटी ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू पे जीएसटी. यस सर, सेक्शन 9 तो समझ में आ गया.
isn't it? Guys, who is usually liable to pay GST? Usually, who is liable to pay GST to the government? So usually it is supplier who is liable to pay GST to government. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. Yes, Jnaneshwar, it is called as forward charge mechanism. Usually it is supplier who is liable to pay GST to government. It is called as forward charge mechanism. And in notified cases, who is liable to pay GST? The recipient of supply. उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. यस, यहां तक क्लियर है सबको? यस, वेरी गुड, वेरी गुड निर्मित जी, वेरी गुड सुवर्णा जी, वेरी गुड ज्ञानेश्वर जी, एंड ऑल माय स्टूडेंट्स वाचिंग अक्रॉस इंडिया. वंडरफुल, गुड गोइंग. अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में बोला था दैट द रेट ऑफ जीएसटी, जो परसेंटेज ऑफ जीएसटी है ना, इट इज एज नोटिफाइड. यस, इट इज एज नोटिफाइड. यस, ये जो नोटिफाइड परसेंटेज है जीएसटी का, ये अप्लाई होता है ऑन अ वैल्यू. तो कैन एनीवन टेल मी दैट दिस वैल्यू इज डिटरमाइंड अंडर विच सेक्शन? ये जो एसेसेबल वैल्यू है वो कौन से सेक्शन में आती है? वो कौन से सेक्शन में निकाली जाती है? तो गाइज एंड गर्ल्स, एसेसेबल वैल्यू इज कंप्यूटेड इन सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. ओके, मैं फटाफट आपकी रिवीजन लेता हूं. 7 इज स्कोप ऑफ सप्लाई. सिर्फ नाम की रिवीजन. नाम की मतलब आई नो वी हैव नॉट डन एवरी ऑफ दिस थिंग इन डिटेल जो अभी मैं बोलने जा रहा हूं, बट सिर्फ सेक्शन के नेम्स की रिवीजन. 7 इज स्कोप ऑफ सप्लाई, 8 is composite and mixed supply, 9 is levy and collection, 10 is composition scheme, 11 is exemptions, 12, 13, 14 is time of supply, and 15 is valuation. तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स टॉपिक ऑफ वैल्यूएशन. आपको सेशन नंबर 1 में मैंने बोला था कि वैल्यूएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, इसमें न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व्ड होंगे, देयर विल बी नंबर्स इन्वॉल्व्ड, एंड इस टॉपिक का वेटेज मिनिमम 5 मार्क्स होगा. ओके, एंड ऐसा मत सोचो 5 मार्क्स मतलब कम है. 5 मार्क्स इज अ बिग थिंग आउट ऑफ 50 मार्क्स, मतलब 10% वेटेज हो गया. एंड आई एम सेइंग मिनिमम. तो गाइज मिनिमम, इस वर्ड को हाईलाइट करो. इस टॉपिक का वेटेज है मिनिमम कितने मार्क्स? मिनिमम 5 मार्क्स. तो सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. आर वी ऑल सेट विद द नोटबुक्स? यस, चलो लेट्स स्टार्ट गाइज, लेट अस स्टार्ट. सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. Section 15 of CGST Act, that is valuation. Okay, that is valuation or calculation of value under GST. मतलब assessable value, मतलब that value on which GST shall be payable. Okay, that value on which GST shall be calculated. So guys, assessable value section 15 has 5 सबसेक्शन. कितने सबसेक्शंस है एक बार बोलो मुझे? हाउ मेनी सबसेक्शंस आर देयर इन सेक्शन 15? देयर आर 5 सबसेक्शन. 5, yes. 1, 2, 3, 4, 5. तो क्या है कंटेंट इसका? यस, कंटेंट भी बोलता हूं. Section 15 subsection 1 says that assessable value is nothing but transaction value. क्या बोलता है subsection 1? Assessable value is nothing but transaction value. Okay, ये देखो, ये एक गुड्स है मेरे पास, ये एक गुड्स है
जो कि है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस का स्टाइलस, या इसको पेन बोल सकते हो जिससे मैं लिख रहा हूं। इसकी प्राइस है 8,000 रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी। इसकी प्राइस है 8,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो गाइज, व्हाट इज द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ दिस पेन? इस पेन की ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? ये पेन लेने के लिए कितना अमाउंट दिया, वो हो गई उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो गाइज, ट्रांजैक्शन वैल्यू इज प्राइस actually paid or payable for supply of goods or services or both. Assessable value is equal to transaction value. Transaction value means price actually paid or payable for supply of goods or services or both. Okay? And guys, I hope कि आपने टेबल एंड चार्ट के नोट्स ले लिए मुझसे। If not, then please again mention in the WhatsApp group. I will send you the table and charts notes. Okay? और बहुत जल्दी colored notes भी आने वाले टेबल एंड चार्ट्स के। So I am trying to do every possible thing for you. आपको क्या करना है? अच्छे से अटेंड करके उसका मैक्सिमम यूज करना है। सबसेक्शन 2 गाइस इज इंक्लूजन्स। क्या है सबसेक्शन 2? इंक्लूजन्स। ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या होना चाहिए? इंक्लूड, दैट इज सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 3 गाइस इज एक्सक्लूजन्स। ओके, सबसेक्शन 4 is when assessable value cannot be taken as transaction value, then valuation will be done as per rules. ये जस्ट दोस्तों हेलीकॉप्टर व्यू है। हर एक सबसेक्शन पे हेलीकॉप्टर लैंड करने वाले हैं हम, तो डोंट वरी। सबसेक्शन 5 क्या है? गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड वैल्यूज। गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी वैल्यूज इन नोटिफाइड केसेस। गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड वैल्यूज इन नोटिफाइड केसेस। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? ये 5 सबसेक्शंस हो गए। Shall we go in depth of each of the subsection? Are you ready for that? Are you set for that? Yes. बढ़िया बात क्या है? कुछ लोग महाराष्ट्र से है, कुछ पंजाब, कुछ उत्तराखंड, कुछ हरियाणा, कुछ केरला, कुछ कर्नाटका। तो ऐसा लग रहा है पूरा इंडिया इकट्ठा हुआ है लेक्चर देखने के। क्या बात है, क्या बात है। कीप गोइंग गाइस, कीप गोइंग। आपको लेक्चर कैसा लगता है प्लीज कमेंट भी करना इस कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना हाउ यू फाउंड द लेक्चर्स। एंड कुछ आपका फायदा होता है, सो डोंट कीप इट विथ योरसेल्फ, फील फ्री टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, हमें एक क्या करना है, मैं एक मिशन पे हूँ। वो मिशन क्या है कि टैक्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो पर्सन, नो स्टूडेंट शुड सफर इन टैक्स एट ऑल। ओके, रादर टैक्स शुड बिकम योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड मजा आना चाहिए आपको टैक्स में। तो 15.1 एसेसेबल वैल्यू। AV का फुल फॉर्म लिखूं क्या? यस सर, फुल फॉर्म लिख दो। तो फुल फॉर्म लिखता हूं, एसेसेबल वैल्यू will be equal to transaction value. Accessible value will be equal to transaction value. So transaction value means what? Transaction value means price actually paid. Price actually paid or payable. Price actually paid or payable for supply of
price actually paid or payable for supply of goods or services or both. Is it agreed? समझ में आया? What is transaction value? Transaction value is price actually paid or payable for supply of goods or services or both. Okay, but ये फॉलो होने के लिए AV is equal to TV, ये फॉलो होने के लिए दो कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए. यस गाइस, कितने कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए? दो कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए. व्हाट आर दोस कंडीशंस? दोस कंडीशंस आर supplier and recipient of supply, supplier and recipient of supply are not related, are not related. वो रिलेटेड नहीं है, इसलिए कोई प्राइस मैनिपुलेशन नहीं है. देयर इज नो प्राइस मैनिपुलेशन. सप्लाई एंड रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई आर अनरिलेटेड. एंड सेकंड guys, second is price is sole consideration for supply. कौन बोलेगा मुझे what is the meaning of sole? Price is sole consideration for supply. sole का मतलब है only. sole का मतलब है only. Price is the only consideration for supply. समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट? प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई. यस सर, वेरी गुड. प्राइस इज सोल कंसिडरेशन फॉर सप्लाई का मतलब क्या है? आईफोन देखो, अब नया आईफोन लॉन्च हुआ है, आईफोन 15. शॉपकीपर ने क्या किया? शॉपकीपर ने क्या किया? आईफोन 15 बेचा. आईफोन 15 बेचा. वो बेचा उसने 1.1, ये बहुत ही कम हो जाएगा, उसकी 1.60 लाख प्राइस है, बट उसने बेचा 1.35 लाख को. कस्टमर को कितने को बेचा? 1.35 लाख को बेचा. But 1.35 lakhs plus old iPhone, which is iPhone 13, जो भी है. तो गाइज मुझे बोलो, ये जो सप्लायर है, क्या इस सप्लायर को सिर्फ और सिर्फ 1.35 lakhs मिले हैं, या फिर 1.35 lakhs के अलावा भी कुछ मिला है? तो ये ओल्ड आईफोन भी मिला है ना. तो इस ओल्ड आईफोन की वजह से यहां पे इस केस में प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन. डिड यू अंडरस्टैंड? इस केस में प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन. तो गाइज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बोलना चाहूंगा आपको, इस केस में 1.35 लाख इज नॉट एसेसेबल वैल्यू. आप ऑब्जर्व करना, ऐसे ट्रांजैक्शंस में जितना पैसा आया है उस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होगा, हायर अमाउंट पे अप्लाई होगा. ओके, कुछ अलग अमाउंट पे अप्लाई होगा. सो 1.35 lakhs, my dear friends, cannot be accepted as assessable value. We cannot accept assessable value as 1.35 lakhs. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? समझ में आया? Because price is not sole consideration. Did you all get it? What I am trying to tell you? Did you understand? Yes or no? Yes sir, absolutely clear. So for assessable value to be taken as transaction value, price should be sole consideration. इस एग्जाम्पल में
प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन. यस सर, वेरी गुड. एंड सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई अगर रिलेटेड है तो मतलब सप्लायर होल्डिंग कंपनी है, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई मतलब उनका कस्टमर सब्सिडरी है. नो, इन दैट केस यू कैनॉट टेक एसेसेबल वैल्यू एज ट्रांजैक्शन वैल्यू. गॉट इट. चलो, तो दो कंडीशंस भी समझ में आ गए सर. आप आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स 15.2. कैन आई गो टू 15.2? 15.2 में आपको बहुत मजा आएगा. ओके, 15.2 में आपको बहुत मजा आएगा. जो यूट्यूब पे देख रहे हैं मुझे एक बार कमेंट में बोलो, आर यू गाइज मेंटेनिंग नोटबुक? मैं आपको तभी गारंटी दे सकता हूं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे जब आप नोटबुक मेंटेन करोगे. ओके, यू कैनॉट, यू नो, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कुछ अच्छे आपको मेडिसिन दिए, कुछ एक्सरसाइज भी आपको करने को बोला, आपने सिर्फ मेडिसिन लिए, एक्सरसाइज नहीं किया, या सिर्फ एक्सरसाइज किया मेडिसिन नहीं लिए, तो आप 100% फॉलो नहीं कर रहे हो एंड डॉक्टर कैनॉट टेक गारंटी दैट यू विल गेट क्योर्ड. वैसा ही है ना यहाँ पे, वैसा ही है. एक कंसल्टेंट के पास आप आए हो तो आपको फुल उस पे फेथ रख के वो क्या बोल रहा है वो करना चाहिए, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है ये. दिस मेथड इज ट्राइड एंड टेस्टेड. ओके, चलो 15.2. व्हाट इज 15.2? 15.2 guys is inclusions. Inclusions in TV. TV मतलब टेलीविजन? नो. TV मतलब inclusions in transaction value. ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या होना चाहिए इंक्लूड? शैल वी चेक. ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या क्या होना चाहिए इंक्लूड? यस सर. तो ए पॉइंट, ए क्लॉज. ओके, ए टैक्सेस. क्या इंक्लूड होना चाहिए ट्रांजैक्शन वैल्यू में? टैक्सेस, बट अदर देन जीएसटी. हर पॉइंट को एकदम डेप्थ से समझेंगे. तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू में क्या इंक्लूड करना है? ऑल टैक्सेस, बट गाइज अदर देन जीएसटी. वी हैव टू इंक्लूड ऑल टैक्सेस बट अदर देन जीएसटी. एक मिनट. हाँ, yes, we have to include all taxes other than GST. yes. तो देखो एग्जाम्पल देता हूं आपको. एज्यूम करो, एज्यूम दैट मूवी टिकट इज देयर. ऑन मूवी टिकट ऑफ ₹100. 100 का तो कहां पे सर मूवी टिकट नहीं है. एज्यूम मूवी टिकट इज ऑफ 300. उसकी बेसिक प्राइस 300 है एंड उस पे एज्यूम एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है. एज्यूम उस पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है 30 रुपए. तो नाउ गाइज टेल मी व्हाट इज एसेसेबल वैल्यू इन दिस केस. इस मूवी टिकट की एसेसेबल वैल्यू क्या हो गई इस केस में? इस मूवी टिकट की एसेसेबल वैल्यू हो गई 330. डू यू एग्री? द एसेसेबल वैल्यू ऑफ मूवी टिकट in this case is rupees 330. yes sir, because assessable value, that is transaction value, is supposed to include any taxes other than GST. आपको और एक एग्जांपल देता हूं मैं. सेकंड एग्जांपल मैं आपको देता हूं. सेकंड एग्जांपल, एक कोचिंग क्लास है जिसकी फीस है 11,800 एंड 11,800 है इंक्लूडिंग जीएसटी एट 18%. तो गाइज नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज सिंपल. ये जो कोचिंग क्लास है वो जीएसटी
10,000 पे पे करेंगी कि 11,800 पे? फॉर श्योर ये कोचिंग क्लास जीएसटी 11,800 पे नहीं करेंगी, बिकॉज उनके लिए 11,800 इज इक्वल टू 118. बाय 118 इट इंक्लूड्स जीएसटी ऑफ 18%. तो वैल्यू 100 लिया तो जीएसटी 18. तो गाइस 100 कितना आएगा, मतलब विदाउट जीएसटी या एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू कितना आएगा? 11,800 इंटू 100 अपॉन 118. चेक गाइस, will accessible value be 10,000? Yes sir, 10,000. Am I successful in telling you this thing? Did you understand? Yes sir, yes sir. चलो nice. So basically ट्रांजैक्शन वैल्यू शुड एक्सक्लूड जीएसटी. तो जब जीएसटी इंक्लूडेड था तो मुझे वो एक्सक्लूड करना है. हाउ विल आई एक्सक्लूड? रुपीज 11,800 विच इज इंक्लूडिंग जीएसटी. तो 100 रुपए वैल्यू को एज्यूम किया, उस पे जीएसटी 18. तो 100 इज हाउ मच? तो डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, you will get 10,000. So 10,000 guys becomes accessible value. Yes, wonderful. तो ये हो गया अपना, क्या हो गया अपना? ये हो गया अपना इंक्लूजन ए. नाउ गो टू इंक्लूजन बी. बहुत ही बढ़िया है बी इंक्लूजन. बी क्लॉज बोलता है गाइज, फुल जीएसटी एक्ट आई कैन टेल यू लाइक दिस विदाउट ओपनिंग द बुक. ओके, वो जो नोट्स है वो आपके मन की शांति के लिए दिए हैं, लेकिन एक्चुअली आपके नोटबुक में ही फुल जीएसटी जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड लगने वाला है वो होने वाला है, राइट? तो सर वो नोट्स क्यों दिए हैं? वो नोट्स दिए हैं बेयर एक्ट के कुछ सेक्शंस पढ़ने के लिए. और क्यों दिए सर? सम्स देखने के लिए, सम्स सॉल्व करने के लिए, और कुछ सम्स ऑलरेडी सॉल्व्ड है वो देखने के लिए, right? Given a choice, without notes also I can teach you the whole GST like this. आप मेरे सामने बैठो गुरुकुल सिस्टम में, I will tell you the whole GST, not only GST, income tax, section wise, rule wise, notification wise, circular wise. okay, अब देखो B clause क्या है? Any expenses incurred by recipient of supply on behalf of supplier. मतलब any expenses incurred by recipient of supply on behalf of supplier. okay, मतलब liability to pay something was of supplier. सप्लायर की कुछ लायबिलिटी है पे करने की, बट एक्चुअल में पे किसने किया? एक्चुअल ने पे किया रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ने. आपको एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल से ही तो टैक्स लॉ समझ में आता है. एग्जाम्पल देखो, एक शॉप है जिसका नाम है महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स. एक शॉप है जिसका नाम है महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स. इन्होंने मिस्टर एक्स को बेचा, क्या बेचा? रेफ्रिजरेटर बेचा, फ्रिज बेचा. कितने को बेचा? 20,000 रुपए को बेचा. ओके, तो महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स बन गया सप्लायर. यस सर. मिस्टर एक्स बन गया रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. डू यू एग्री?
यस सर। ओके, अब देखो आगे, देखो क्या होता है। ओके, शांति से देखो आगे क्या होता है। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ना, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ना, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, फ्री होम डिलीवरी। फ्री होम डिलीवरी मतलब ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी किसकी है? इट इज हुज रिस्पॉन्स ट्रांसपोर्ट द गुड्स गाइज? मुझे बोलो ऑनेस्टली, इस केस में ट्रांसपोर्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सप्लायर की है कि रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई की है? वेरी गुड, वेरी गुड, सप्लायर की है। यस, बट अब ऑन एक्चुअल डिलीवरी देखो क्या हुआ। ऑन एक्चुअल डिलीवरी महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स asked Mr. X to pay rupees 1000 to transporter. Now guys, tell me. Yes, Radha ji, welcome to the session. Tell me, what is the assessable value in this case? The assessable value in this case will be, guys, assessable value in this case will be, देखो क्या होगी। आपको एक मैंने कल इंस्ट्रक्शन दिया था, आप शायद नहीं थी। यू जस्ट हैव टू बी इन द चैट विंडो। ओके, आप चैट विंडो में लिखो एसेसेबल वैल्यू विल बी 21,000। वेरी गुड। व्हाई 21,000? 20,000 प्लस 1,000। ओके, एक्चुअली 1,000 किसकी लायबिलिटी है? एक्चुअली 1,000 रुपीज was liability of 1,000 rupees was actually liability of Maharashtra Electronics, that is supplier, but it is paid by recipient of supply. So guys, expenses are incurred by recipient of supply on behalf of supplier, वो हो जाएंगे include, assessable value shall be 21,000. Is it clear to all of you? And we are assuming every figure is excluding GST, तभी ये possible है. So we don't want to complicate it further. 20,000 is assumed to be excluding GST. Okay guys, did we understand? Shall we go ahead? Did we understand? Shall we go ahead? Yes sir. चलो आगे बढ़ते हैं. Now clause C, section 15 subsection 2 का clause C. मैंने आपको क्या आज ही बोला था, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी प्रॉमिस है कि आपको हर एक सेक्शन along with subsection along with clause आना चाहिए. राइट गाइज? तो अब आज के सेशन के बाद अगर मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज सेक्शन 15, तो यू विल से वैल्यूएशन. इफ आई आस्क यू वेयर आर द इंक्लूजन्स इन ट्रांजैक्शन वैल्यू गिवन, you will say subsection 2. If I ask you that what is subsection 2 clause A, then you will say it is nothing but any taxes other than GST should be included. What is clause B? Any expenses incurred by recipient of supply on behalf of supply are to be included. What is clause C? Clause C, my dear friends, is incidental expenses. इंसिडेंटल एक्सपेंसेस. क्या होते हैं इंसिडेंटल एक्सपेंसेस? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस मतलब एंसिलरी एक्सपेंसेस. सर जरा खुल के बोलो, एंसिलरी एक्सपेंसेस मतलब क्या? देखो, मशीन है, एक मशीन है 1,00,000 रुपए का. ओके, कौन सा भी मशीन हो सकता है.
एसी हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस मशीन पे सप्लायर ने खुद ने आगे से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगाई है 2000, पैकिंग चार्जेस लगाए हैं गाइस, पैकिंग चार्जेस लगाए हैं 1000, वारंटी चार्जेस, कंपल्सरी वारंटी चार्जेस लगाए हैं 500 रुपए, एंड गाइस इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाए हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस लगाए हैं 1500 रुपए। नाउ यू ऑल हैव टू टेल मी इसमें एसेसेबल वैल्यू क्या होगी, व्हाट शैल बी द एसेसेबल वैल्यू इन दिस केस। What shall be the accessible value is that I want to। अब एक समझ में आया कि 1 लाख तो नहीं होगा, ये सब हो जाएंगे इन, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विथ द मशीन। यस, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी, ऑल ऑफ यू हैव गिवन एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। 1,05,000 will be the accessible value. Are you getting confident? Are you getting confident? सेक्शन 9 राधा जी आप कल नहीं थे, सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन कल किया था। हर एक स्टूडेंट को पता है अब लेवी एंड कलेक्शन में 5 सबसेक्शन, सबसेक्शन 1 2 एंड 4 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, 5 इज लायबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स। यस, एक बार 9 दिमाग में फिक्स, आज चालू है 5 सबसेक्शन। 1 is AV is equal to T on satisfaction of condition. 2 is inclusion, 5 inclusion, 5 में से A, B and C. Agreed? Shall we go to D? ये यहाँ पे थोड़ा सा है ना, बट आई होप आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। आई विल सॉर्ट आउट दिस सेशन, सॉर्ट आउट करता हूँ मैं नया ही, बट आई होप दैट्स नॉट कॉजिंग यू। आपकी फोकस लेवल बहुत बढ़िया है। यस सर, चलो क्लॉज 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 डी, व्हाट इज क्लॉज डी? क्लॉज डी, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टीज एक्सेट्रा। इंटरेस्ट, लेट फीस, penalties etc. Okay, payable by whom? Payable by recipient of supply, supplier. Payable by recipient of supply to supplier for delay, for delay payment. ये बात समझ में क्या बोल रहे हो दोस्तों? पहले क्या हुआ, मैंने गुड्स बेचे 5 लाख रुपए को। इनिशियली गाइस आई सोल्ड गुड्स फॉर 5 लाख, तो एसेसेबल वैल्यू इज 5 लाख। यस सर, व्हेन इनिशियली सोल्ड फॉर 5 lakhs, एसेसेबल वैल्यू इज 5 लाख। बट सामने वाले पार्टी ने लेट किया पेमेंट देने के लिए, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई मेड अ डिले इन पेमेंट, तो आई आस्क देम पे मी इंटरेस्ट, एंड उन्होंने मुझे 5,000 रुपए इंटरेस्ट के साथ पेमेंट किया, एंड टोटल पेमेंट किया 5,05,000। गाइस इन दिस केस व्हाट्स द एसेसेबल? इस केस में एसेसेबल वैल्यू क्या होगी? तो गवर्नमेंट बोलती है, सही है ज्ञानेश्वर, गवर्नमेंट बोलती है कि इस केस में एसेसेबल वैल्यू को, इस केस में एसेसेबल वैल्यू को 5 लाख नहीं लेना चाहिए, 5,05,000 लेना चाहिए। इस केस में एसेसेबल वैल्यू शुड 5 लाख, टेकन एज 5,05,000। Why 5,05,000? बिकॉज गवर्नमेंट बोलती है कि इंटरेस्ट क्यों हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बिकॉज ऑफ गुड,
or because of services. Such interest amount should also be chargeable to GST. It should also be chargeable to GST as applicable on such goods or services. They should form part of assessment. Yes. राधा जी, यस एंसिलरी है, बट उसके लिए अलग क्लॉज बनाया है. मतलब ये क्लॉज इंटरेस्ट ना क्लॉज सी में आएगा, क्लॉज में आएगा. इट क्लियर मैंने क्या बोला सब के लिए खास अलग क्लॉज बनाया है. इंटरेस्ट के लिए खास सेपरेट क्लॉज बनाया है. क्लॉज वंडरफुल वंडरफुल. भी अमाउंट्स हम अभी यहाँ पे एवरी above assume be exclusive of every figure above is assumed of. यहाँ पे भी ये तो आपको समझ. एंड देन गाइज, देन आगे बढ़ते. क्लॉज ई. विच क्लॉज? क्लॉज, व्हाट इज क्लॉज ई? क्लॉज ई यानी सब्सिडी. सबसे क्रिटिकल क्लॉज है. आपको ये क्लॉज समझ में आ गया मतलब सब कुछ समझ में. ओके. सब्सिडी, कौन सी सब्सिडी? विच आर लिंक्ड टू प्राइस ऑफ गुड. subsidies linked to price of goods other than G and HG, other than central government and state government subsidy. ये क्या है? क्या है बताता. चैलेंजिंग पॉइंट है. और एक भी बैच आज तक, एक भी बैच ऐसी जिनको ये समझाया और हाँ समझ में आ गया, ऐसा हुआ है कि हमेशा स्टूडेंट्स रिपीटेटिव डाउट पूछ पॉइंट के लिए. और मैंने भी नहीं किया है कि हाँ बाबा हर एक पॉइंट एकदम अच्छे जाके छोड़. देखो, सब्सिडीज लिंक टू द प्राइस ऑफ द गुड्स अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सब्सिडी. एग्जाम्पल देता हूं. टाटा मोटर्स ने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई. क्या बनाई? व्हीकल बनाई. अब दोस्तों उनका मन है कि ई व्हीकल बेचना है 10 लाख को. हाउ मच दे वांट टू सेल द ई व्हीकल? यस गाइस, हाउ मच दे वांट टू सेल द इलेक्ट्रिक व्हीकल? They want to sell the electric vehicle for rupees 10 lakhs. Do you agree? यहाँ तक do you agree with me? Yes sir. They want to sell electric vehicle for rupees 10 lakh. Yes. अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और बोलती है कि एक व्हीकल बेचने पे we will give you subsidy of 1 लाख. हम आपको कितनी सब्सिडी देंगे? 1 लाख. इस सब्सिडी दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना है. तो 10 लाख रुपए कस्टमर को प्राइस बहुत ज्यादा लग सकती, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पॉकेट से 1 लाख रुपए टाटा मोटर्स देगा ताकि टाटा मोटर्स लोगों को ये गाड़ी बेचे 9 लाख को. Agreed? Guys, now what is the price for the end customer? Now what is the price for end customer? Very good. Very good. Now guys, price of the car for end customer, 9 lakh. Do you all agree? Yes sir, I agree with this. अब मुझे बोलो कि इस केस में एसेसेबल वैल्यू क्या होगी? इस केस में एसेसेबल वैल्यू क्या होगी? थोड़ा सोचो.
थोड़ा सोचो, assessable value is transaction value, assessable value, transaction value, that is price actually paid or payable for supply of goods or services. यहाँ पे price actually paid or payable for supply of goods or services is 9 lakh. But transaction value should include subsidy. But which subsidies? Those subsidies which are linked to the price of the goods. But guys, other than and SG, तो CG एंड SG सब्सिडी को क्या करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी को इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है? व्हाट शुड आई डू विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी? इंक्लूड और एक्सक्लूड? वेरी गुड. ज्ञानेश्वर सिंह एक्सक्लूड, Purna is saying Nimit is very good. Majority of you are correct. Guys, assessable value. Guys, assessable value will be 9 lakh. क्योंकि 9 lakh after excluding 1 lakh, because 9 lakh is 10 lakh minus 1 lakh. क्या आप एग्री करते हो? In this assessable value is 9 lakh. Subsidy excluded. You agree now? No, आप एग्री नहीं? तो क्या हुआ? क्यों एग्री नहीं कर? Why you don't agree? अच्छा, एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. कस्टमर कितना पे करेगा? सर, कस्टमर तो 9 लाख ही पे. यस सर, कस्टमर तो 9 लाख ही पे. यस. फर्दर जो इंक्लूजन है ना, इंक्लूजन में बोला है सब्सिडी होगी, बट कौन सी सब्सिडी होगी? अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. देखो ना बहन जी, दादाजी, पॉइंट है अदर देन एंड एसजी सब, एसजी सब करना चाहिए एक्सक्लूड. अब मानती हो? मैं आपको कैसे भी पुकार सकता हूँ. आई थिंक आपको कुछ नहीं है. एंड समटाइम फ्रेंड्स, चलो दोस्तों, वंडरफुल वंडरफुल. अब समझ में आया सबको. बट स्टोरी खत्म नहीं हुई, स्टोरी खत्म नहीं हुई. 50,000 subsidy, further 50,000 subsidy is given by, further 50,000 subsidy is given by charitable trust, by charitable trust. अब बोलो मुझे क्या है accessible? Now tell me what is the accessible? अब दोस्तों accessible, अब accessible 9 लाख. वंडरफुल. अब accessible वैल्यू होगी 9 लाख. वो अब देखो वर्णा जी क्या हुआ है. देखो accessible वैल्यू 9 लाख ही होगी. देखो कैसे 9 लाख ही होगी? कस्टमर से रिकवर कितना किया है? कस्टमर से रिकवर कितना किया है? 10 लाख ओरिजिनल प्राइस थी. यस सर. 1 लाख रुपए की सब्सिडी चली. यस सर. 9 लाख आ गई. यस सर. इसमें से तो कस्टमर से रिकवर करने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट के 50,000 भी चले. यस सर, 50,000 भी चले जाएंगे. तो हम कस्टमर से कितना रिकवर करेंगे? हम कस्टमर से रिकवर करेंगे 8.5 लाख. अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर, हाउ मच? अमाउंट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर will be
8,50,000. Do you agree? That amount to be recovered from 8,50,000. But assessable value will be equal to 9 lakh. मतलब GST will be payable on 9 lakh. Why? Assessable value मतलब GST payable on. But GST will be payable on 9 lakh. Why so? Why so? क्योंकि अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सब्सिडी अदर देन सेंट्रल एंड स्टेट. आपको इवन इफ 8.5 लाख यू हैज रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर 50,000 which is other than central and state government subsidy and you should charge GST. बात समझ, understand? Yes or no? Yes or no? I'm waiting, guys. Yes, sir. So can you tell me what is price of car after सब्सिडी? दोनों सब्सिडीज के बाद, व्हाट इज द प्राइस ऑफ कार? दोनों सब्सिडीज के बाद प्राइस ऑफ कार इज 8.5 लाख. यस सर. बट विच सब्सिडी शुड बी एक्सक्लूडेड? CG and SG. And SG subsidy, don't you think it is already excluded? It is already deducted. It's already deducted. Therefore, no effect. Yes, sir. Already deduct किया. Therefore, no effect. Very good. But guys, what about charitable trust subsidy? What about charitable trust subsidy? It is deducted. But क्या करना है? It is deducted. But to be included, क्या करोगे? But to be included, क्या करोगे? Therefore, add. Very good. Yeah, add back. Wonderful. I hope सबको ये पॉइंट एकदम अच्छे से आया है. यस सर. वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी गुड, बढ़िया है. गाइस, दिस कंप्लीट्स अवर सबसेक्शन 2 of section 1. Assessable value is equal to transaction value, but what transaction value should be given in section 2? Clear to all of you? Can you upward? आपके पास का रिकॉर्डिंग भी होगा. पहले 15 पहले 50 अपने होने वाले 16 अपना हो ऐप पे. ओके, पहले 15 सेशन ऐप में. watching on, make sure that you join batch. What गवर्नमेंट को लगता है ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट की सब्सिडी है या NGO की सब्सिडी है, वैलिड सब्सिडी, वो एक मैन्युपुलेटेड सब्सिडी. गवर्नमेंट बोलती है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इनकरेक्टली प्राइस इज रिड्यूस्ड. इनकरेक्टली प्राइस इज रिड्यूस्ड, ऐसा हो सकता. दैट्स व्हाई गवर्नमेंट से वी विल चार्ज GST अदर देन.
Okay guys, so I think that you have understood well till this. हम के बाद वाला कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन। वैसे देखा जाए तो आज के से 5 एग्जाम्पल्स, एक इंटू ए का एंटरटेनमेंट टैक्स वाला, एक 50 ए का यस टैक्स वाला एंड वाला, देन इंटू वाला एग्जाम्पल एक्सपेंस बाय ऑफ सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर का था, एक सी वाला एक्सपेंस, डी वाला इन्वेस्ट एंड ई सब्सिडी। वैसे देखा जाए तो 5 एग्जाम्पल्स, पहले 4 सेशन किया था वो भी रिवाइज किया, एग्रीड। एंड गाइस आई एम मेंटेनिंग एक्सेल फाइल सेशन वाइज, तब क्या पर का कंटेंट एंड उसका टाइम लगा है, उस क्या होगा बाद में रिवाइज करने के लिए आपको सब एग्जैक्टली वैल्यूएशन रिवाइज करना। तो आप सेशन 5 खोल के वैल्यूएशन, सपोज सेशन 8 से हमने स्टार्ट किया टाइम ऑफ, तो एग्जैक्टली आप सेशन 8 खोल के टाइम ऑफ सप्लाई विल ऑल्सो हैव एक्सेस फाइल। आपको हर एक सेशन का कंटेंट क्या है। आई होप दैट यू आर liking the, I hope very simple and make, thank you so much. I'll see you in tomorrow's session. Till then guys, the channel subscribe, that is CA Pratik, and hit the bell icon and you know, smiling. That's it.